हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। बात आज किसान आंदोलन को लेकर के कर रहे हैं। जब आगे बातचीत का सिलसिला बढ़ रहा है तो ऐसे में ठीक 9 दिसंबर से पहले भारत बंद का आह्वान किया गया। ऐलान यहां पर किया जा रहा है कि भारत की पूरी तरीके से व्यवस्था को रोक दिया जाएगा। बाजार बंद रहेंगे, सड़कें पूरी तरीके से खाली रहेंगी। क्या उसको लेकर के होगा, जरा इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। सरकार और किसानों के बीच हुई अब तक की सभी बैठक बेनतीजा रही। इसके बाद अब 8 दिसंबर को किसानों का भारत बंद होगा और 9 दिसंबर को छठे दौर की वार्ता होगी। लेकिन अब धीरे धीरे किसान आंदोलन में राजनीतिक दल भी हावी होने लगे हैं। सरकार के विपक्षी दल खुलकर किसानों के समर्थन में आगे आ रहे हैं और किसानों के अधिकारों की वकालत कर रहे हैं। किसानों के मुद्दे पर संसद के शीतकालीन सत्र की मांग को लेकर जंतर मंतर पर पंजाब के कांग्रेस सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया। ऐसे में दिल्ली की दहलीज पर डटे किसानों का हालचाल पूछने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सिंघू बॉर्डर पहुंचे और किसानों से मुलाकात की। केजरीवाल ने किसानों की मांग को जायज बताते हुए किसानों के भारत बंद और आंदोलन को पूरा समर्थन देने की बात कही है। हम किसानों की सभी मांगों का समर्थन करते हैं। किसानों का मुद्दा और किसानों का जो संघर्ष है वो बिल्कुल जायज है। शुरू से हम पूरी तरह से, मेरी सरकार और हमारी पार्टी किसानों के इस संघर्ष में साथ रहे हैं। आपको याद होगा कि शुरू में जब किसान बॉर्डर पे आए थे तो केंद्र सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने हमसे दिल्ली के 9 स्टेडियम जेल बनाने के लिए उन्होंने परमिशन मांगी थी। उस टाइम मेरे ऊपर बहुत दबाव डाला गया। चारों तरफ से कई फोन आए, खूब दबाव बनाया गया कि किसी तरह से हम परमिशन दे दें। उनका पूरा प्लान था कि किसानों को दिल्ली आने देंगे और फिर उनको वहां से पकड़ के उनको स्टेडियम में डाल देंगे और स्टेडियम में पड़े रहेंगे। लेकिन हम लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी, उनको परमिशन नहीं दी और मैं समझता हूं इससे आंदोलन को मदद मिली। उधर हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने भी खुद को किसान हितैषी बताते हुए सरकार से किसानों की मांग को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी किसानों का हालचाल पूछने बहादुरगढ़ पहुंचे और उन्होंने किसानों के साथ बैठकर खाना खाया। यहां तक कि दीपेंद्र हुड्डा ने अपनी गाड़ी में किसान संगठन का झंडा लगाकर किसानों का समर्थन किया और संसद में धरना देने के लिए निकले। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार किसानों के सब्र का इम्तिहान ले रही है। सरकार अपना जिद छोड़े, राजहट छोड़े और किसानों की मांगे माने। किसानों की जो मांग है उनको मानने में कोई सरकार का खर्चा भी नहीं लग रहा। वो तो एक जो है अपनी जायज हकों की मांग मान रहे हैं और सरकार किसान के संयम का और इम्तिहान ना ले, क्योंकि सरकार बहुत लटका रही है और गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी जो कर रही है सरकार में बैठे हुए लोग, वो बहुत गलत है। जैसे हमारे हरियाणा के कृषि मंत्री ने जिस तरह के बयान दिए हैं किसानों को लेकर, वो वो गलत हैं। वो मैं समझता हूं कि वो अपने बयान वापस लें, माफी मांगे किसानों से। 8 दिसंबर को किसानों ने नए कृषि कानून का विरोध करते हुए भारत बंद का आह्वान किया है। ऐसे में सरकार के विपक्षी दलों का किसान आंदोलन को समर्थन आग में घी का काम कर रहा है। अब देखना होगा कि 8 दिसंबर को भारत बंद के बाद 9 दिसंबर को किसान और सरकार के बीच होने वाली वार्ता कितनी सकारात्मक साबित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। रिपोर्ट आपने देख ली है और अब आप सीधे हमारे इस मंच के साथ जुड़कर अपनी बातों को साझा कर पाएंगे। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं जिनके जरिए आप हमारे इस मंच के साथ जुड़ पाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि अब कॉलर्स हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ना शुरू हो गए हैं। धर्मेंद्र हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं भिवानी से। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। लगता है शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन आप इस मंच के जरिए अपनी बातों को साझा कर पाएंगे। क्या भारत बंद का आह्वान कितना आपको सही लगता है और क्या जब एक तरफ बातचीत चल रही है तो दूसरी तरफ भारत बंद कितना सही है? इसको लेकर के आप क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं,
ये आप हमें इस मंच के जरिए आप बता सकते हैं। क्या आंदोलन अब राजनीतिक मैदान बन चुका है? क्या इस आंदोलन के जरिए अब राजनीति हो रही है? यह भी एक बड़ा सवाल यहां पर बन रहा है। धर्मेंद्र एक बार फिर से हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है धर्मेंद्र आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू सर। जी बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ सर, आज के दिन हमारा किसान जो रोड पे बैठा है इतनी सर्दी में, मतलब कि सरकार इतनी असंवेदनहीन सरकार कैसे हो सकती है, मेरे को ये नहीं समझता। अगर हम आम जनता एक दिन के लिए किसानों के पक्ष में अगर हम रोड पे आए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है सर। किसान हमारा अन्नदाता है, वो हमें खाना देता है, वो हमें अनाज देता है। उसके ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है सर। ये सरकार पहले तो नरेंद्र जी मोदी बोलते कि हम किसानों के साथ हैं। अगर किसानों के साथ है तो उनका साथ क्यों नहीं दे रहे? अब 3 कानून के में क्या दिक्कत हुई बताइए आप। मेरी ये आवाज है सर, ये बताइए किसानों को इतनी दिक्कत परेशानी हो रही है, नरेंद्र मोदी जी के राज में जिसको हमने इज्जत से सर आंखों बिठा कर उसको वोट किया, और वही जनता उसके खिलाफ है, तो फिर ये क्यों हो रहा है? ये उनको भी सोचना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर किसान को इंसाफ मिले, जो उनका संघर्ष करे उनको पूरा दे, जो कानून मांग रहे कानून दे, एमएसपी का कानून बनाया जाए जिससे कि किसान एक मजबूत और उच्च कोटि का किसान बने। ठीक है धर्मेंद्र, बहुत शुक्रिया। इस बीच हमारे साथ अनूप सिंह कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अनूप बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं आज के विषय पर। मेरा जी सभी आपके चैनल के माध्यम से सभी किसानों से अनुरोध है जी, कल भारत बंद में बड़ा योगदान करें। ये क्योंकि आंदोलन के बगैर ये सरकार रुके नहीं झुकेगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनूप। लेकिन एक तरफ जब बातचीत चल रही है तो दूसरी तरफ भारत बंद का आखिर क्या प्रभाव इसका रहेगा, और कहीं ऐसा तो नहीं कि होने वाली इस बातचीत पर इसका असर नजर आए। योगेंद्र इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं। जय जवान जय किसान। बहुत स्वागत है, बताइए। अतिथि देव भव होता जी हमारा, अतिथि देव भव। और जो इस तरह से मुख्यमंत्री ने थोपा, मुख्यमंत्री ने जो हमारे किसान भाइयों पे घोड़े दागे है, पानी की बौछारें की है इतनी ठंड में, इससे बहुत अच्छी बात नहीं हो। हरियाणा बदनाम हुआ है जी इससे। हम तो अतिथि देव कहते हैं हरियाणा को जी। हाँ जी, ऐसा नहीं, इनको कानूनों को, काले कानूनों को वापस लेना चाहिए। हाँ जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। 3 कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए, ये किसान और जो लोग जुड़ रहे हैं वो ये कह रहे हैं। लेकिन भारत बंद के जरिए कितना आप इसका असर देख रहे हैं, और क्या भारत बंद के बाद ये एक विकल्प के तौर पर, इसका विकल्प क्या है? क्या अगर बातचीत के जरिए जब समाधान निकालने की कोशिश है तो दूसरी तरफ भारत बंद का आह्वान कितना सही आपको नजर आता है? क्या इस पर आपको कहना है? ये आप हमारे इस मंच के साथ जुड़कर बता सकते हैं। और क्या आंदोलन अब राजनीतिक मैदान बन चुका है? ये एक बड़ा सवाल यहां पर बन रहा है, क्योंकि अब अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से इस भारत बंद को अपना समर्थन दिया जा रहा है। बलदेव शर्मा जींद से हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है बलदेव जी आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं। मैं जी किसानों के आंदोलन के बारे में कहना चाहता हूँ कि जो ये बीजेपी सरकार है ये किसान विरोधी है। ये क्यों नहीं किसानों के साथ इतनी 12 दिनों के बाद क्यों जागती मांगे मान लेनी चाहिए इसमें? तो क्योंकि इसमें जो जेजेपी के साथ लोगों ने जेजेपी पर विश्वास किया था, अभी तो ये जो दुष्यंत चौटाला ये भी नहीं बोल रहा, बिल्कुल भी कोई बयानबाजी नहीं दे रहा, ये भी कुर्सी का लालच में पड़ा हुआ है। किसानों की कोई सुन ही नहीं रहा है। इससे मतलब किसानों को, किसान अपने मांग से पीछे, इसमें जो देश का भी नुकसान हो रहा है और किसानों का भी जो अपने घर से जाते में सर्दी में बैठे हैं उनका भी नुकसान हो रहा है, घर बार छोड़ के बैठे हैं। तो सरकार, जब सरकार अपना सरकारी जो फैला आश्वासन दे रही है कि हम इसको बिना किसानों का फायदा होगा, इसमें क्या फायदा होगा? किसान ये फायदा लेना नहीं चाहते तो बिना क्यों जबरदस्ती हो रही है इनके साथ जी? तो किसान के साथ मतलब क्यों ज्यादती की जा रही है सरकार द्वारा? उनके ऊपर लाठी पर डंडे बरसाए जा रहे हैं, पानी की बौछारें ठंडे सर्दी में मारी जा रही है।
ठीक तो है। इसमें सरकार विरोधी है या सरकार के पक्ष में है? सरकार का कहाँ तक वो कर रही है सरकार? मतलब जो ये मोदी सरकार है, ये मतलब ये सरकार किसान विरोधी। ठीक है बलदेव जी, बिल्कुल ये बातें लगातार साझा की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया बलदेव, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। अगले कॉलर अशोक कुमार हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, बताइए। देखो सर जी, ये सरकार खुद किसानों को भड़काना चाहती है। आज वहाँ फरीदाबाद में किसानों को उठाकर किसी अज्ञात जगह पर डाल दिया और आज अभी ढासा बॉर्डर पर किसानों को रोक लिया, जो कि किसान शांतिपूर्ण तरीके से टिकरी बॉर्डर या सिंधु बॉर्डर जाना चाहते थे। अब तो 8 तारीख का बंद है। अगर मानेंगे नहीं मानी तो आगे भी बंद होगा जी। तो किसानों की बात तुरंत प्रभाव से माननी चाहिए और जो ढासा बॉर्डर पर किसानों को रोका है उनको दिल्ली जाने की अनुमति मिलनी चाहिए जी। धन्यवाद। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशोक कुमार, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। तो लगातार अलग अलग जो कॉलर हैं वो हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, अलग अलग इलाकों से, प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से। मुंबई से चरणजीत सिंह हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। जी शुक्रिया सर। जैसे कि अभी मैं थोड़े दिन पहले देख रहा था मैं आंदोलन में कि मोदी जी ने एक ट्रैक्टर जल गया था, जहाँ पर मोदी जी को बहुत अफसोस हुआ था। वो कह रहे थे कि किसानों का एक हमने ट्रैक्टर जला के किसानों की मर्यादाओं को हर्ट किया, क्योंकि उनका ये एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है। अभी हमारे किसान भाई इतने जो मर रहे हैं, वो जल रहे हैं, पत्थर मारा जा रहा है उन पे, वो मोदी जी को नहीं दिखाई दे रहा है। इतने दिनों से तो वहाँ किसान भाई हमारे भूखे मर रहे हैं, बीवियां हैं जिनकी एज बहुत ज्यादा हो गई है ये ठंड में, पर कोई उनका सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। बीजेपी सरकार से अमित शाह जी जो इतने सब देते रहते हैं मोदी जी को आजू बाजू बैठ के, वो कहाँ छुप छुप के बैठ गए अभी सब। एक का भी इंटरव्यू नहीं आ रहा है किसी भी न्यूज में। तो ये हो क्या रहा है? जब वोट होता है तब कोरोना नहीं होता है, वोट के बाद जब हम देखते हैं कोरोना आ जाता है। ये सब इनसे एक खिलवाड़ किया किसानों के साथ। एक बार बैठ के बातचीत करें, एक जो भी होता है आंसर मिल जाए, तो ये प्रोटेस्ट भी बंद करें। किसको अच्छा लगता है ये सब करना? तो प्लीज जो भी है बीजेपी सरकार, जो भी है, कोई भी सरकार हो, देखो हम किसी के दुश्मन तो है नहीं, बस जो भी है किसानों का जो भी मुद्दा है एक बार बैठ के रिजॉल्व किया जाए ताकि वो भी आप आ जाए। बिल्कुल, और 5 दौर की इससे पहले बातचीत हो चुकी है, अभी भी बातचीत चल रही है। 9 दिसंबर को एक बार फिर से बैठक होनी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इस पर आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। लेकिन अब जब 9 दिसंबर को एक बार फिर से बातचीत होनी है तो 8 तारीख को ठीक उससे एक दिन पहले भारत बंद का ऐलान, ये आपको लगता है कि इससे जो किसानों के आंदोलन को और मजबूती मिलेगी? इसका फायदा आपको क्या नजर आता है? क्या ये एक हल के तौर पर आप इसे देख रहे हैं, ये एक विकल्प यहां पर है? कुलदीप हमारे साथ कॉलर कैथल से कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। कुलदीप, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर, ये चौधरी वीरेंद्र सिंह बोल रहे हैं, मैं किसान हूँ। जब ये कानून लागू हुआ तब भी तो ये किसान थे, तो इन्होंने मना क्यों नहीं किया? इसके खिलाफ जब क्यों नहीं हुए जब ये लागू कर रहे थे? आज ये किसान के साथ बैठे हैं। ठीक है, यही सवाल हर एक सांसद से भी यहां पर पूछा जा रहा है कि आखिर जब संसद के भीतर ये सब कुछ हो रहा था तो आखिर उस वक्त कहां थे? और इसीलिए आप कई जो नेता हैं वो इसका जिम्मेदार आप मुख्य विपक्षी दल को मान रहे हैं, राहुल गांधी को मान रहे हैं कि सदन के भीतर अगर अब सड़क पर उतर करके हंगामा हो रहा है तो सदन में इन सभी चीजों को लेकर के क्यों नहीं सवाल उठाए गए थे। खैर, ये सभी चीजें यहां पर देखने को मिल रही हैं। हालांकि ये भी कहा जाता है कि असंवैधानिक तरीके से इस बिल को पारित कर दिया गया, ये आरोप यहां सरकार के ऊपर लगाए जाते रहे हैं। लेखराज अगले कॉलर हमारे साथ कुरुक्षेत्र से कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है लेखराज आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। तो सर, मेरे कहना है जेजेपी पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं, ये हमारे दुष्यंत चौटाला जी, ये इतने चुप क्यों हैं इस पे? कृषि कानूनों पे इनका बयान नहीं आ रहा है। तो मेरा मानना है कि उनको सामने आना चाहिए, अपने जो भी दुविधा है वो सामने सरकार के सामने, अपने वर्कर के सामने आए और उसको दूर करें। ठीक है सर। ठीक है लेखराज, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। कुरुक्षेत्र से कॉलर लेखराज जो कि ये कह रहे थे कि
जननायक जनता पार्टी के जो नेता हैं और हरियाणा सरकार में उप मुख्यमंत्री, आखिर वो किसानों के इस आंदोलन को लेकर के अपना बयान क्यों नहीं दे रहे और क्या स्टैंड उनका इस वक्त है? क्या वो किसानों के साथ हैं? किसान का मेरा वर्ग की वो बात करते हैं तो इस वक्त वो हैं कहां? आखिर क्यों वो किसानों के आंदोलन में अपने बातें साझा नहीं कर रहे हैं? क्या वो इस आंदोलन के खिलाफ हैं या अपना समर्थन इस आंदोलन को देते हैं? क्या उनकी स्थिति है वो आखिर साफ क्यों नहीं कर रहे हैं? उनका कोई भी बयान इसको लेकर के हाल फिलहाल में देखने को नहीं मिला, ये यहां पर जरूर कहा जा रहा है कॉलर्स की तरफ से। लेकिन आप हमारे इस मंच के जरिए जुड़कर अपनी बातों को साझा कर सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं जिसके जरिए आप जुड़कर बता सकते हैं कि 9 दिसंबर के होने वाली बैठक से पहले भारत बंद का ऐलान कितना सही? क्या भारत बंद ही आखिरी विकल्प है? क्या इसके जरिए कोई फायदा इस आंदोलन को मिलने जा रहा है या फिर इससे राजनीतिक तौर पर फायदा मिलेगा? ये आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? हाँ और ना का जब खेल चल रहा है तो आखिर इसके बाद अगला कदम क्या होगा? शमशेर अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में है। बहुत स्वागत है शमशेर आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार जी। नमस्कार जी, बताइए। देखो जो हमारे बड़े भाई पंजाब से आए थे और ये खट्टर सरकार ने इनके ऊपर अत्याचार किया है, ये अत्याचार ये पाकिस्तान ने खट्टर इसलिए किया है। और नहीं एक मिनट सर, थोड़ा सा शब्दों की जो मर्यादा है उसको बनाए रखें और किसी को भी इस तरीके से कहना ठीक नहीं है और खास करके मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, तो खैर ये इस शब्दावली का यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और ये एक मंच है, खुले तौर पर मंच है जहां पर सभी को मौका दिया जाता है, लेकिन संयमित भाषा में अगर आप अपनी बातों को रखें तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन आप यहाँ इस आंदोलन को लेकर के आपका इस पर क्या कहना है वो आप हमें बता सकते हैं। आंदोलन को लेकर के आगे रणनीति क्या रहने जा रही है वो भी आप हमें बता सकते हैं और इस कार्यक्रम में आप कॉल कर सकते हैं। लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं जिनके जरिए आप हमारे इस मंच के जरिए अपनी बातों को साझा कर पाएंगे। और भारत बंद क्या असली जो समस्या है उसका हल निकाल सकता है? क्या भारत बंद ही आखिरी विकल्प आपको नजर आता है? क्या भारत बंद के जरिए पूरी तरीके से हल निकल सकता है? क्या इसको लेकर के किसान आंदोलन की परेशानियों का किसी तरीके से समाधान निकल सकता है? ये बहुत सारी चीजें हैं। और इस बीच रुक कर रहे हैं बड़ी खबर, होने वाले भारत बंद की बात कर रहे हैं। भारत बंद जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि ये इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का मूवमेंट है। क्या वाकई में इस भारत बंद की जरूरत है? क्या जब सड़कों पर और बॉर्डर पर किसान अभी भी डटे हुए हैं तो एक दबाव पहले से ही सरकार पर बना हुआ है? क्या इस भारत बंद के जरिए लगता है कि सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश है? क्या संगठन नेताओं के द्वारा जब भारत बंद का आह्वान किया गया है, ऐलान किया गया है, तो ऐसा तो नहीं कि इसका राजनीतिक तौर पर फायदा उठाने की भी कोशिश की जा रही है? और क्या 9 दिसंबर को केंद्र और किसानों में बात बन पाएगी? गौरव इस बीच हमारे साथ अगले कॉलर कार्यक्रम में है। बहुत स्वागत है गौरव आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मोदी सरकार एक तरफ तो कह रही है कि हम किसानों से बातचीत करके मसला हल करेंगे, ऊपर से ये बड़े बड़े पत्थर पूरे के ऊपर लगा के रोड पे लगा कर क्या ये किसानों को भड़काने का काम कर रही है मोदी सरकार, जिससे किसान आक्रोश में आ जाए इन हरकतों को देखकर। मतलब ये आंदोलन को एक क्या रूप देना चाहती है मोदी सरकार, मैं ये जानकारी चाहता हूँ सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया गौरव, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। तो ये कई सवाल यहाँ पर आ रहे हैं। ये सवाल उठ रहा है कि जो सरकार किसान हितैषी होने का दावा करती है, आखिर वो सरकार आगे किस तरीके से अपने इस आंदोलन को पूरा करने के लिए या फिर किसानों की बातों को मानने के लिए क्यों तैयार नहीं है? सरकार आखिर क्यों ऐसा कर रही है कि किसान आक्रोशित हो? इसका जिक्र जो है, जो इससे पहले तक हमारे साथ गौरव कॉलर कार्यक्रम में जुड़े, उनका कहना था कि आप जगह जगह रास्ते पर रोक लगाना, नाकेबंदी करना, किसानों को रोके जाना, वाटर कैनन का इस्तेमाल करना, तो ये जो है ये किसानों को आक्रोशित करने का क्या एक तरीका नहीं है? ये इसको लेकर के हालांकि आप सभी की तरफ से